2016 की बात है, जब हमने बराबर हम कीटनाशक लगा रहे थे धान में, और धान में फिर भी कीड़ा लग गया था, सारा धान सूख गया था हमारा, सारी मेहनत हमारी बेकार गई, सारा पैसा बेकार गया लगाना। न कीड़े लगने से कम 40-50% आधी सी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। खेती में जितना समय लगा लो उतना ही कम है किसान के लिए। कोई उसके लिए मतलब खाने का, पीने का, चाय का या कोई टाइम नहीं है। मेरे पिछले साल मैंने दवाई लगाई बराबर, और बिल्कुल लास्ट में जाकर जब मेरी फसल पकने आई तो फिर भी कीड़ा लग कर बिल्कुल बर्बाद हो गई। किसान मेहनत करता है लेकिन उसके हिसाब से उसको उसका फल नहीं मिल पाता, लाभ नहीं मिल पाता। हर साल फसल में कीड़े लगने की वजह से भारत में किसानों को करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। इसके कई कारण हैं। एक बड़ी वजह है नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड का तेजी से बढ़ता मार्केट। किसान इंडिया और धानुका एग्रीटेक की पहल असली नकली के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक असली और सही चुनने का संदेश पहुंचा पाएं। असली नकली मेरे को बहुत पिंच करने वाला सब्जेक्ट रहा है। जब किसी भी किसान की आत्महत्या की खबर पढ़ता हूँ तो मेरा दिल रो पड़ता है कि कोई गलत काम से किसी की हत्या हो जाती है तो वो सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन 11,000 किसानों की आत्महत्या के ऊपर किसी की ध्यान नहीं जाता कि ये कितना बड़ा इशू है। ये सच है कि हर साल हजारों किसान फसल खराब होने की वजह से आत्महत्या करते हैं और इस पर खूब चर्चा भी होती है। मगर क्या हमने कभी ये सोचा कि फसल खराब होने की असली वजह नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड हो सकते हैं? दुनिया के कुल 80 बिलियन पेस्टिसाइड मार्केट में से 10 से 25% हिस्सा अवैध पेस्टिसाइड में चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज नुकसान की सीमा नहीं है, नुकसान लाखों करोड़ रुपए का है। अगर हम ग्लोबल साउथ या अपने पड़ोसी मुल्क चाइना से भी अपनी एग्रीकल्चर इनकम को कंपेयर करें तो हमारी जीडीपी प्रति हेक्टर 1/3 के करीबन है। मतलब आज चाइना के जीडीपी एग्रीकल्चर से हमारे से करीबन 3 गुना ज़्यादा है। प्रश्न ये उठता है कि क्या चाइना के फार्मर किसी ऑर्बिट से आए हैं? नहीं। या वो हमारे किसान से ज़्यादा मेहनत करते हैं? ऐसा भी नहीं है। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी इसका एक अहम कारण है और ये कारण भी नकली प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से ही जुड़ा है। 2022 की FAO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की प्रति हेक्टेयर उपज सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि कनाडा, रशिया और इथियोपिया जैसे देशों से भी 2.5 गुना कम है। आज किसान की ज़िंदगी उसकी खेती है और उसी से सिर्फ अपना ही पेट नहीं भरता, पूरे देश का पेट भरता है। अगर एक किसान आत्महत्या कर लेता है तो आप समझिए उसका परिवार का क्या हश्र होगा। वो हमारा पेट भरता है, हमारा अन्नदाता। अगर आज यंग जनरेशन को हम अगर अच्छी लाइफ नहीं देते गाँव में तो यंग जनरेशन खेती करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आज हमने कहा कि भविष्य में हम लोगों को खाने को कैसे मिलेगा। अगली पीढ़ी को खेती से जोड़कर रखना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। भले ही भारत दाल, चावल, गेहूं और गन्ने जैसी चीजों के प्रोडक्शन में टॉप देशों में शामिल हो, भले ही हम जूट और मिलेट समेत बहुत सारी दाल और सब्जियों के टॉप प्रोड्यूसर क्यों ना हो, लेकिन क्या भारत जैसे देश के लिए इतना काफी है? अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो किसानों को असली और नकली का फर्क समझना होगा और समय रहते अपनी मिट्टी और फसल को बचाना होगा। अगले एपिसोड में हम आपको असली और नकली का फर्क कैसे करें ये बताएंगे। कुछ ऐसे किसानों से आपको मिलवाएंगे जो अपनी आप बीती आपके साथ साझा करेंगे, अपनी गलतियों के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप वो गलती ना करें। सही चुने, असली चुने।